डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा डीपीएपी के नेता व कोषाध्यक्ष ताज मोइनुद्दीन ने एक प्रेस वार्ता के दौरान श्रीनगर में दी। गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर चुनाव तीसरे चरण में 7 मई को होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 5 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर होगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए एक बात का ध्यान रखना होगा। इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात के राजकोट में बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत के दौरान बताई। वहीं उन्होंने कहा कि अब दुनिया भर में ये मांग उठ रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए और भारत को एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग घर बैठे मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग के आदेश पर पहली बार जम्मू कश्मीर प्रशासन इन श्रेणियों के मतदाताओं के घर जाकर उनसे मतदान करवाएगा। इसके लिए बूथ स्तर पर सर्वे हो रहा है और ऐसे मतदाताओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी आंकड़े जुटाकर घर घर जाकर मतदान कराने के लिए टीमें बनाई जाएंगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस पार्टी ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लोकसभा की 543 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 240 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर पहुंचे मोदी ने उधम सिंह नगर में कहा कि हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है। केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। 10 साल में जितना विकास हुआ वो आज तक नहीं हुआ। 12 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया। 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में 2 खेमे हैं। हम लोग ईमानदार, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी धमकी और गाली दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। उन्होंने कहा कि मोदी को कितनी भी गालियां धमकियां दो, मोदी डरने वाला नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार होगा। आने वाले 5 सालों में देश हित पर बड़े फैसले होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी कश्मीर घाटी में उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं उमर ने कश्मीर में नए गठबंधन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ये भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और कश्मीर घाटी में भाजपा के छुपे हुए प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कई राज्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। ये पर्यवेक्षक प्रशासन, सुरक्षा और खर्च की निगरानी के मकसद से तैनात किए जाएंगे ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित किए जा सके। आयोग ने कहा कि शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले इन पूर्व लोक सेवकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सतर्कता के साथ देखरेख का काम सौंपा गया है। ये पर्यवेक्षक खासकर पैसा, ताकत और फर्जी सूचना से पैदा होने वाली चुनौतियों की निगरानी करेंगे।